हाँ जी, नमस्कार सभी को। मेरा नाम रतन सिंह, गांव कसराड़ा का रहने वाला हूँ। बेसिकली खेतीबाड़ी करता हूँ। मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ यह है एम्बे कंपनी के द्वारा एप्सा 80। केवल और केवल खेतीबाड़ी के लिए इसे बनाया गया है। फल फूल सब्जी अनाज या किसी भी पेड़ पौधे में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जड़ में या फूल में कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अप्सा यानी कि ऑल पर्पज़ स्प्रे के नाम से जाना जाता है। हम आज सभी जानते हैं कि हमारी ज़मीन में पानी की जो स्रोत हैं वो बहुत ही गहरे हो चुके हैं। ज़मीन में जब हम पानी फव्वारे चलाते हैं और अगर लगातार 3 से 4 घंटे चल जाता है तो पानी बह करके चल देता है। पानी तो ज़मीन में नीचे जा रहा है, लेकिन हमारी जो भूमि है, खेती है, वो पानी नहीं पी रही है। कारण क्या है कि माटी का कणों से मुंह बन चुका है। जो माटी के जो कण हैं उनका मुंह बन चुका है, वो पानी पीते ही नहीं है। 3-4 घंटा लाइन चला लो, उसके बाद पानी बह के चल देगा, लेकिन माटी उसको पानी पीती नहीं है। हम देखते हैं ये लिक्विड इन खेतों में कैसे फ़ायदा करती है। ये एक खेत है जिसमें अभी हम साधारण प्रयोग कर रहे हैं। आपके सामने मैंने इस खेत में पानी दिया है। दूसरा ये खेत है जिसमें हम आपके सामने अप्सा 80 इसको मैंने इस बोतल में डाल के रखा हुआ है। आपके सामने मैं इस खेत में यह लिक्विड पानी के साथ दे रहा हूँ। ये लिक्विड आपके सामने मैं इसको डाल रहा हूँ। और अब अगर इस खेत का हम प्रयोग करते हैं, मैंने उतना ही पानी इस खेत में और उतना पानी इस खेत में आपके सामने दिया है। एक वो खेत जिसमें हम बिजाई करते हैं, उसमें कैसे ये काम करती है। ये वो खेत है जिसमें साधारण पानी है, और ये वो खेत है जिसमें अभी हम आपके सामने अप्सा 80 इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजाई करते समय जो भी बीज हमने बिजाई करना है, ये उस बीज को हम इन दोनों खेतों में अप्सा के साथ कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या असर होता है, इसका क्या रिजल्ट मिलता है, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है, आज हम कोई भी किसी प्रकार की स्प्रे खरपतवार की हो, चाहे किसी कीटनाशक या कोई फल फूल के लिए जो हम कोई भी किसी भी प्रकार की स्प्रे लेकर के आते हैं। स्प्रे दो बेस पे बनी हुई है। या तो वो पाउडर रूप में आती है उसकी पैकिंग, या वो ऑयली बेस में होती है। तो ये प्योर सल्फर है और ये सरसों का तेल है। तो ये जो लिक्विड है, तेल और इस पाउडर के साथ कैसे काम करती है, यानी कि जब हमारी कोई भी किसी भी प्रकार की स्प्रे हम लेकर आए तो वह पानी में कैसे घुलती है। अगर पाउडर में है तो कितना घुलेगी, और अगर ऑयली है तो कितना घुलेगी। ये आपके सामने ये दो खेत हैं, हम इनको स्प्रे करवाएंगे। ट्रैक्टर की टंकी मान लो ये, और इनमें हम अपनी लिक्विड को कैसे डालेंगे। एक ये है जो ऑयली है, और दूसरा ये सल्फर है, क्योंकि आपको पता है कि पाउडर जो भी दवाई आजकल जो भी बन रही है उसमें सल्फर तो ज़रूर होता ही होता है। तो आप जो दवा लेकर के आए स्प्रे के लिए, उसको आपने डायरेक्ट ट्रैक्टर की टंकी में डाला और स्प्रे के लिए आप शुरू कर देते हो। आप देख रहे होंगे कि ये जो ऑयली दवा आपने डाली टंकी में, क्या ये घुल गई है। देखो अभी इसी तरह से ये जो सल्फर है, इसके साथ भी आपने दवा को जो पाउडर रूप में आती है उसको भी पानी में डाला, तो क्या ये पानी में घुल गई है। जैसे मैंने अभी आपके सामने ये सरसों का तेल इसमें इस टंकी में डाला, ट्रैक्टर टंकी में, और ये जो पाउडर वाली जो हमारे पास जो स्प्रे हम लेकर आए थे कोई भी, उस स्प्रे को हम दूसरा टंकी पाउडर वाली डाल दिया। अब हम अप्सा को डाल करके फिर अगर स्प्रे करते हैं तो कैसे असर करता है। ये दो खेत अभी और आप देख रहे होंगे,
इनमें हमने अप्सा का इस्तेमाल किया। ये आपके सामने मैं इसमें दोनों खेतों में अप्सा का लिक्विड इसमें डाल रहा हूँ। और फिर से हम जो ये बाजार से लाई हुई पाउडर की दवा और ऑयली वाली दवा जो भी हम स्प्रे लेकर गए हैं वो इन ट्रैक्टर की टंकियों में डालते हैं। अभी आप देख सकते हैं जो पाउडर के रूप में आई हुई दवा थी क्या पूर्ण रूप से टंकी में घुल गई या नहीं, और दूसरी ये जो तेल के रूप में आई थी क्या वो दवा पूर्ण रूप से घुल गई है कि नहीं। ये तो मैंने आपको पहले दिखाया था, इनसे पहले डाल कर रखा हुआ था, क्या ये घुली है या नहीं। आधी तो ये टंकी के साथ लगी हुई रह जाती है, चिपकी हुई रह जाती है। आप देख सकते हैं इनका फर्क, जैसे जैसे ट्रैक्टर हिलेगा स्प्रे हिलेगी, ये साथ साथ इसका मिक्स होता रहेगा, मिक्स हो जाएगा दोनों। जैसे जैसे स्प्रे हिलेगी मिक्स होता रहेगा। अप्सा को मिलाने के बाद जब हम पौधे पे स्प्रे करते हैं तो यह उस पौधे के पत्ते पर जैसे हम रोटी के ऊपर घी लगा करके चुपड़ते हैं उस तरह से पत्ते के ऊपर ये चुपड़ जाती है। जो भी कीड़ा कीटाणु या कोई भी खरपतवार किसी प्रकार की जो उसके अंदर हम स्प्रे लेकर के आए तो उस पौधे पे ये उस लाई हुई स्प्रे को पूर्ण रूप से असरकारक रखती है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि प्रोमोटर का काम करती है। तो जब आप इस स्प्रे को लेकर आए थे साधारण रूप से आपने पानी में घोला और स्प्रे किया तो आपकी आधी स्प्रे टंकी में ही रह जाती है, टंकी को चिपकी रह जाती है। लेकिन ये जैसे जैसे ये पंप करेगा ट्रैक्टर का स्प्रे तो ये उसके साथ साथ घुलती रहेगी और ये पूर्ण रूप से ये दवा पौधे पे असरकारक होगी। जैसे सबसे पहले हमने ये खेत में पानी लगाया था, जैसा आप ये देख रहे होंगे, 2 खेत हमने दिखाए थे। इस खेत में जबकि हमने पहले पानी डाला था, अब तक ये इस खेत में पानी ऐसे ही घूम रहा है। ये कारण है कि हम जब ज़्यादा पानी लगाने के लिए जब मोटर चलाते हैं तो पानी बह करके चलना तो शुरू हो जाएगा लेकिन फसल पानी नहीं पीती है। लेकिन अगर हम ये लिक्विड इस्तेमाल करके इसके साथ में जब खेत में पानी लगाते हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि पूर्ण रूप से खेत में पानी पिया हुआ है। और ये है बीज का, कि जब हम इस लिक्विड को जिस भी बीज को हम इस बिजाई करना चाह रहे हैं अप्सा 80 को, अगर उस बीज को बिजाई करने से पहले कम से कम 12 घंटा पहले उस बीज के ऊपर हम अगर अप्सा को कोटेड करके और छाँव में सुखा देते हैं और नेक्स्ट दिन उसको बिजाई करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि जिस गिलास में हमने दिखा रखा है कि लिक्विड डाला था अप्सा, वो तो बीज पूर्ण रूप से गिला हो गया और ये अभी तक गिला हुआ नहीं है। जब गिला समय से पहले होगा, इतने समय पहले पूर्ण रूप से बीज गिला होगा तो आपको पता ही है कि वह उगते टाइम भी साधारण खेत से पहले उगेगा जिसमें हमने अप्सा इस्तेमाल किया है। वो साधारण खेत से कम 6 से 12 घंटे पहले उगेगा। उगते टाइम पौधा स्वस्थ होगा, उसकी जड़ें साधारण पौधे से अधिक होंगी अंकुरित होते टाइम, और उसके पत्ते भी साधारण पौधे से अधिक अंकुरित होंगे। अब हम बात करते हैं कि एक खेत में एक समय पर यह लिक्विड इस्तेमाल कितनी करनी चाहिए। आप सभी इस बोतल को देख रहे होंगे, इसकी क्वांटिटी है 1 लीटर, इसकी कीमत है 1183 रुपया। इस कण के अंदर लगभग 20 ml दवा आती है। हम अगर स्प्रे करते हैं, अगर हाथ वाली टंकी है वह लगभग 15 लीटर की होती है तो हम एक टंकी में 1 ढक्कन अप्सा डाल लेंगे। जो भी स्प्रे करनी हो स्प्रे आप अपने हिसाब से डालेंगे, लेकिन अप्सा उसके अंदर 15 लीटर की टंकी में 1 ढक्कन इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बीज बिजाई करते हैं तो कोई भी बिजाई करने वाला बीज उसको आप कम से कम 12 घंटा पहले अप्सा के द्वारा कोटेड करके छाँव में सुखा करके नेक्स्ट दिन बिजाई करें। अगर आप इसी स्प्रे को ट्रैक्टर की टंकी के द्वारा स्प्रे करवाते हैं तो हम 1 एकड़ में 150 ml से लेकर के 200 ml तक स्प्रे के साथ मिक्स करके स्प्रे करने का सलाह देते हैं। अगर आप खेत में पड़ेव के टाइम इसको इस्तेमाल करते हैं तो 1 एकड़ में आप माटी में या यूरिया में या DAP में या
राख में मिला करके उस खेत में या किसी प्रकार से स्प्रे कर सकते हो प्रयोग से पहले। इसके बाद आप उस खेत में प्रयोग करो तो आपके खेत में ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कितना फर्क दिखाई देगा। और जहां आप 5 पानी खेत में लगाते हैं वहां आपको 4 पानी खेत में लगाने पड़ेंगे। जहां आप फर्टिलाइजर 50 किलो यूज करते थे, हम वहां आपको 35 किलो फर्टिलाइजर यूज करने के लिए एडवाइस करते हैं। अब 1 एकड़ में आपने ये अपसा यूज करी 1183 रुपए की। जब आप 1 एकड़ में ये 1183 रुपए की एक फसल में इस लिक्विड को इस्तेमाल करते हो तो आपकी फसल को उगने में आपको फर्क दिखा दिया, आपका फर्टिलाइजर बचाने का इसने फर्क दिखा दिया कि आप डीएपी और यूरिया की क्वांटिटी को कम करते चले जाओ। जैसा मैंने बताया यूरिया 50 की बजाय 35 किलो और डीएपी आप सीधा 50 की बजाय उस खेत में 30 किलो आप इस्तेमाल करेंगे। जो ये डीएपी का और यूरिया का जो बचत हुआ वो पैसा आप इस लिक्विड पे इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा ये डेमो यहीं पे समाप्त होता है। किसी भी भाई का अगर कोई क्वेरी हो तो मेरा इसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।